नमस्कार। आप सभी लोगों को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं और दुआओं के साथ कि आप स्वस्थ बने रहें और खुशहाल बने रहें। इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, पर फिर भी मैं आपको क्योंकि इन्फॉर्मेशन देनी होती है उस हिसाब से कि हम लोग गर्मियों की सब्जियों की तैयारियाँ जो जनवरी में शुरू कर देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी में हम लोग बुआई शुरू कर देते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को क्या क्या तैयारी करनी है मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, जिससे आप लोगों को भी सुविधा रहे और आप उस तरह से तैयारी कर सकें। तो ये देखो आप सीड्स का मेरा खजाना जो मैंने ना नर्सरी लाइव से मंगाए हैं, कुछ ऑनलाइन मैंने मंगाए हैं इस बार, क्योंकि मैं बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकलती हूँ अभी इस टाइम पे, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगाना ठीक समझा है। और कुछ मेरे पास पिछले साल के भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो ये गर्मी की सब्जियों के बीज हैं जो कि हम लोगों को साथ में ग्रो करनी है, और मैं अभी से आप लोगों को बता रही हूँ कि आप भी मंगा के रखें, जिससे हम 20 तारीख के बाद जब भी मौसम ठीक ठाक सा होगा उसकी बुआई शुरू करेंगे। तैयारी करने के बाद तो सबसे पहला काम यही है कि हम लोग सीड्स मंगा के रखें। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि विंटर वेजिटेबल्स में भी जनवरी में वो सारी सब्जियां जो 45-50 दिन में तैयार हो जाती हैं, जल्दी तैयार होने लगती हैं, पालक, मेथी, धनिया, बथुआ, मूली, बीट रूट, टमाटर, ये सब आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। बस वो सब्जियां जो 3 महीना 3.5 महीना ले लेती हैं, जैसे कि गाजर है, अपनी गोभियाँ हैं, 3 महीना ले लेती हैं, तो इनके अगर गोभी के तो जैसे बड़ी पौध अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं अभी आप, अदरवाइज़ 20 से तो अब थोड़ा लेट हो जाएगा। तो ये सब्जियां भी विंटर की भी लगा सकते हैं आप। अब अपन गर्मी की सब्जियों की सीड्स कलेक्शन की बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वेजिटेबल हमारी है वो है, जो लगाना हम पसंद करते हैं हम लोग, लौकी। बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो लौकी के मैंने 3-4 तरह के बीज मंगाए हैं। एक तो लंबी वाली लौकी में देसी और हाइब्रिड दोनों मंगाए हैं। उसके अलावा लाटू घिया जो है ना, थोड़ी सी लंबी निकल के और फिर है ना तुम्बी के जैसी बनती है गोल, और उसके अलावा राउंड वाली जो लौकी होती है, ये सारे मैंने सीड्स मंगाए हैं। तो मुझे वैरायटीज़ ग्रो करने का शौक़ है थोड़ा सा। आप सिर्फ लंबी वाली भी देसी सीड भी मंगा सकते हैं अगर आपके पास कम स्पेस है, या सिर्फ लंबी वाली पसंद करते हैं तो आप। तो एक तो लौकी हो गई। उसके बाद करेला, करेले के भी मैंने झालर वाले जो होते हैं, वो झालर लंबे वाले जो होते हैं वो भी करेले मंगाए हैं, देसी चीज़। और है ना उसके अलावा हाइब्रिड वाला भी मंगाया है मैंने करेला। करेले के भी मैंने 2-3 तरह के सीड्स लिए हैं। कुछ मेरे पास पिछले साल के भी पड़े हुए हैं, सारे सीड्स पड़े हुए हैं ज़्यादातर मेरे पास, कुछ को छोड़ के पिछले साल के भी, तो वो भी काम में आ जाएंगे। कई बार क्या होता है, थोड़ा जल्दी मेरे को वेजिटेबल्स लेने का शौक़ है अर्ली सीज़न में, तो मैं शुरुआत भी थोड़ा जल्दी करती हूँ ना, तो नहीं आ पाता कई बार उतना, तो मैं 2-3 बार अगर बोने पड़े तो बीज आपके पास अच्छे से तैयार होने चाहिए। ये देखो टमाटर की भी मेरी पौध तैयार हो रही है और आगे के लिए। तो करेले के बाद अगर हम जिस वेजिटेबल पे आते हैं, तुरई, तुरई भी है ना दोनों तरह की होती है। एक है ना प्लेन वाली तुरई भी होती है, और एक थोड़ी सी है ना रिच गॉड वाली जो हम लोग, मैं जो उगाती हूँ वो ज़्यादातर लाइन वाली धारी वाली जो तुरई होती है। तो तुरई के सीड्स भी मंगा सकते हैं आप। इसके अलावा ककड़ी, लंबी वाली ककड़ी अब बुआई शुरू हो जाएगी। गर्मियों की बहुत अच्छी चीज़ जो सलाद की चीज़ होती है, या चलते फिरते भी हम लोग तो खाते रहते हैं, तो ककड़ी भी मैं बहुत शौक़ से उगाती हूँ। तो लंबी वाली ककड़ी का बीज मैंने मंगाया है। अब नेक्स्ट वेजिटेबल पे, या जिसको कहते हैं हम सलाद के रूप में, फ्रूट भी मानते हैं लोग उसको, खीरे पे आ जाइए। खीरा मैंने इस बार है ना, देखो आप, येलो कलर के राउंड बीज भी मैंने एक्जॉटिक खीरे वाले भी मंगाए हैं, और है ना ग्रीन वाला जो इंग्लिश क्यूकम्बर होता है उसके सीड्स भी मंगाए हैं, और देसी वाले के भी मंगाए हैं, क्योंकि पिछले 1-2 साल से खीरा मेरे पास बहुत अच्छे से हो रहा है, तो मुझे उगाना अच्छा लगता है उसको। खीरा हो गया। उसके सब्जियों में अगर हम उसके बाद आएँ तो भिंडी एक मेन वेजिटेबल है। भिंडी भी मैंने अर्का वाला बीज भी मंगाया है इस बार, क्योंकि अर्का वाले बीज में कहते हैं कि लोग बहुत कम है ना बीमारियां लगती हैं, तो देसी अर्का वाला सीड भी मंगाया है मैंने, और एक मैंने हाइब्रिड भी मंगाया है। 2 तरह की भिंडी मंगाई है, और इस बार मैं रेड वाली भिंडी भी लगाने की सोच रही हूँ। हालांकि अभी मुझे सीड नहीं मिला है उसका, पर मैं मंगाऊँगी उसका भी सीड। 1-2 प्लांट मैं उसके भी लगाने की सोच रही हूँ, तो भिंडी लगाएंगे। उसके अलावा मैंने ना ग्वार के सीड मंगाए हैं। ग्वार की पिछली बार इतनी मेरे से लोगों ने पूछताछ की थी, तो अब आप गर्मियों में बिल्कुल शुरू कर सकते हैं फरवरी में लगाना ग्वार को। तो ग्वार के बीन्स के सीड भी मैंने मंगाए हैं। उसके अलावा बीन्स मैंने कई तरह की मंगाई हैं। मुझे खुद को नहीं पता फावा बीन वगैरह अभी लगेंगी या नहीं, पर मैं पहली बार ही मैंने मंगाए हैं। पर थोड़ा सा ठीक ठाक सा मौसम होगा ना, तेज़ गर्मी में शायद ना लगे, तो मैं फरवरी से लगा लूँगी। तो बीन्स तो 1.5 महीने में तैयार हो जाती हैं, तो कुछ दिनों के लिए, 1-आध महीने के लिए फसल मिल सकती है। तो फ्रेंच बीन भी मंगाया है, फावा बीन भी मंगाया है। हालांकि पर्पल बीन्स जो है वो मुझे नहीं लगता गर्मियों में ग्रो करेंगी,
क्योंकि तेज़ सर्दियों में ही सब्जियों का कलर पर्पल होता है ज़्यादातर। तो इस तरह से मैंने 2-3 तरह की बीन्स भी मंगाई हैं। लोबिया भी मैंने मंगाया है, चौला भी, क्योंकि है ना गर्मियों तेज़ गर्मियों में तो बंद हो जाती हैं बीन्स आना, पर उससे पहले तक हम लोग ले सकते हैं। जैसे हाफ मई तक है ना, पिछली बार भी मेरे आती रही थी, उसके बाद थोड़ा सा बंद हुआ था। तो हम लोग है ना बीन्स इस तरह से 2-3-4 तरह की जो भी लोकल आपके यहाँ ग्रो होती है ना, उसके सीड्स भी इकट्ठे करके रख सकते हैं। तो बीन्स में भी है ना हम लोग है ना जमा कर सकते हैं सीड्स को। आप देखिए, इसके अलावा मैंने कुछ है ना अभी की वेजिटेबल्स के भी सीड्स मंगाए हैं। जैसे बथुआ का मेरे पास बीज नहीं था, तो और वो मुझे मिल गया था, तो बथुआ का बीज भी मैंने मंगा लिया है। और है ना एक थोड़ा सा पत्ता गोभी का भी मैंने बीज मंगाया है, क्योंकि पत्ता गोभी भी थोड़ी गर्मी से भी आ जाती है, तब तक भी चलती रहती है। और इस बार मैं उगा नहीं पाई थी, तो एक बार फिर से मैं ट्राई करने वाली हूँ, क्या पता उग जाए। तो पत्ता गोभी का भी मैंने मंगाया है। अभी गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मियों में नहीं ग्रो करते हैं हालांकि। उसके बाद आप ये देखो, वाटरमेलन का और है ना तरबूजा और खरबूजा दोनों का मेरे पास पिछली बार बहुत अच्छे हुए थे, इसलिए इस बार फिर से मेरी इच्छा है लगाने की। तो तरबूज और खरबूज दोनों मैंने, वाटरमेलन मस्कमेलन दोनों मंगाए हैं ना सीड्स अच्छे वाले, तो वो भी आप लगा सकते हैं अभी। और इसके अलावा कद्दू, पम्पकिन का सीड मैंने 2 तरह का मंगाया है इस बार, ऑरेंज वाला भी मंगाया है। और है ना ऑरेंज वाला शायद आया नहीं है, क्योंकि बाद में उन्होंने कैंसिल किया है उसका। और है ना ग्रीन वाला भी मंगाया है। दोनों तरह के कद्दू लगाने का भी मुझे शौक़ है, क्योंकि मेरी छत पे 2-3 साल से अच्छे कद्दू को ग्रो कर रहे हैं। तो कद्दू का भी मैंने बीज मंगाया है। इसके अलावा और भी जो आपके यहाँ पे है ना लोकल वेजिटेबल्स ग्रो होती हो ना गर्मियों के टाइम की, उनके भी आप है ना मंगा के रख सकते हैं, क्योंकि कई बार हर जगह अलग अलग तरह की है ना सब्जियाँ ग्रो होती हैं लोकली भी। तो वो भी आप ज़रूर कलेक्ट करके रखें बीज, क्योंकि जो भी आपके यहाँ लोकल ग्रो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा है ना आपके न्यूट्रिशन होती है। तो ज़रूर से है ना वो भी ग्रो करें आप लोग लाके। तो ये देखो, मैंने तो कई वैरायटीज़ मंगाई हैं एक सब्ज़ी में। आप लोग एक भी लाके लगा सकते हैं अगर ज़्यादा जगह नहीं हो। तो ये ढेर सारी है ना सब्जियां हम लोग है ना गर्मियों में ग्रो करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को नाम रिपीट कर दूं, लौकी, तुरई, करेला, टिंडा, घिया, टिंडे का भी सीड आया है मेरे पास देसी, और टिंडा, और ककड़ी, तरबूज, खरबूज, कद्दू बहुत सारी सब्जियां होती हैं गर्मियों की भी, भिंडी, गुआर, लोबिया और फ्रेंच बीन। तो ये सारी सब्जियां हम लोग आराम से ग्रो कर सकते हैं। और भी मैं कुछ भूल गई हूँ 1-2 नाम, तो जब लगाएंगे हम लोग, जब ना देख लेंगे। तो ये ढेर सारी सब्जियां हैं जिनको हम लोग फरवरी में से उगाना शुरू कर सकते हैं। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप चाहे ऑनलाइन मंगाएं या फिर शॉप से ख़रीदें, तो सीड्स कलेक्ट करना शुरू करें अच्छे। तो बीज इकट्ठा करना क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है पहले, और फिर है ना हम आगे की तैयारियों के बारे में बात करेंगे। पहले हमारे पास बीज तो आ जाए, क्योंकि बीज डालने के लिए तो ये नहीं है ज़रूरी है कि बहुत अच्छी मिट्टी पूरी सारी तैयार कर लें। हम लोग अलग से भी ग्रो कर सकते हैं थोड़ा सा बीज। तो जब तक है ना हमारे पास पॉट्स खाली, मेरे पास भी जैसे पॉट्स लेट खाली होते हैं, तो थोड़ा सा मैं छोटे पॉट्स में है ना बीज लगा के उगा लेती हूँ। तब तक फिर हम लोग शिफ्ट कर लेंगे बाद में, तो वो तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो पहले सीड्स मंगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग मिट्टी की तैयारी या पॉट की तैयारी उसके बाद शुरू करेंगे, खाद वाद जोड़ना। तो मेरी यही सलाह रहेगी आपको कि आप भी अपने सीड्स इकट्ठे कर लें। इसके अलावा देखो, अभी मैं आज हल्दी का अचार बनाने वाली हूँ। मैंने कल बहुत बढ़िया हल्दी मंगाई है अपने जो वेजिटेबल वाले भैया हैं उनसे, क्योंकि मेरे पास तो इतनी ज़्यादा हल्दी थी नहीं, मैंने ग्रो नहीं कर पाई हूँ। इस साल मैं हल्दी भी ग्रो करने वाली हूँ, तो मार्च अप्रैल में शायद लग जाती है। ये देखो कितनी बढ़िया हल्दी आई है। तो उसमें से मैंने कुछ ये निकाल के रखे हैं। हालांकि अभी वो कह रहे थे कि अभी तो बिल्कुल कच्ची हल्दी है मैडम, बीज वाली हल्दी नहीं है ये, पर फिर भी बाद में कई बार मैं चूक जाती हूँ, तो मैंने इस तरह के कुछ मोटे गांठ उसमें से निकाल लिए हैं, आइज़ वाले 5-7। तो मेरी बहुत इच्छा है इस बार मैं हल्दी भी लगाऊँ। हल्दी गर्मियों में नहीं मिलेगी, हालांकि सर्दियों की सब्ज़ी होती है और काफ़ी टाइम ले लेती है तैयार होने में। तो ये भी मैं ग्रो करने वाली हूँ ज़रूर से। और ये सारे सीड्स आप देखो, अब मैं साइट्स में फिर से बता देती हूँ। आप लोग कई बार पूछते रहते हैं कमेंट्स में भी। नर्सरी लाइव है, ट्रस्ट बास्केट है, अमेज़ोन है, और है ना और भी कुछ साइट्स हैं जो ऑनलाइन देती हैं।
उम्मीद करती हूँ आप लोग तैयारी शुरू कर देंगे, वीडियो आपको पसंद आएगा और है ना हम साथ ही उगाएंगे गर्मी की सब्जियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।